बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, में मंजूर नकीबी और आपको बहुत ही ज़बरदस्त गुड न्यूज़ दे चुका हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कमेटी ओमान ने कारोबार खोल दिए गए हैं। बस चंद जो मेडिकल इशू वाले काम हैं उनको बंद रखा हुआ है, बाकी तमाम कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह ओमान में खुल चुके हैं। आज जो नए कारोबार खोलने की इजाज़त मिली है उनका नंबर है 48। जो पूरी लिस्ट जारी की गई है वजारत बल्दिया की तरफ से, उनमें कुछ कारोबार ऐसे हैं जो पहले ऑलरेडी खुले हैं और चल रहे हैं, उनको भी अब थोड़ी ज्यादा पैमाने पर इजाजत मिल गई है। पहले दुकान के बाहर कस्टमर को डील किया जाता था, अब दुकान के अंदर आने की इजाजत मिल गई है, ओनली टू कस्टमर। आज गाइडलाइन भी बता दी गई है और नए कौन से कारोबार खुल रहे हैं वो भी पूरी लिस्ट आ गई है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओमान की मुकम्मल अपडेट आपके साथ शेयर करता रहूंगा। ओमान की सुप्रीम कमेटी ने स्टेटमेंट इशू की है। उस स्टेटमेंट के मुताबिक यानी कल से 10 जून से तमाम कारोबार ओपन हो जाएंगे। मिनिस्ट्री ने जो डिटेल शेयर की है उसमें 48 नए कारोबार हैं जो कल से खुल रहे हैं। ये गाइडलाइन उन्होंने साथ में बताई है हर कारोबार के कि 2 मीटर का फासला जो है वो लाजमी करना है, एक दूसरे के बहुत पास नहीं जाना है। इसमें जो नए कारोबार खुले हैं उनमें की मेकिंग वाली दुकानें खुल चुकी हैं। इसके अलावा वो दुकानें जो जूते फरोख्त करती हैं वो भी खुल गई हैं। जूतों की मरम्मत की दुकानें भी खुल गई हैं। इसके अलावा जेवरात यानी गोल्ड की दुकानें भी खुल चुकी हैं और जो गोल्ड बनाने वाले कारीगरों की दुकानें हैं वो भी खुल गई हैं। इसके अलावा जो हर्बल की दवाइयां बना के सेल करते हैं वो भी दुकानें अब खुल गई हैं। इसके अलावा ट्रांजैक्शन दफातर खुल गए हैं, फोटोग्राफी की दुकानें भी खुल गई हैं। इसके अलावा गाड़ियों के शीशे और स्क्रीनिंग के लिए जो कारोबार हैं वो भी खुल गए हैं। सजावट के कारोबार भी खुल गए हैं। घर के सामान जो बर्तन और किचन का सामान होता है वो कारोबार भी खुल चुके हैं। इसके अलावा दर्जियों के सामान की दुकानें हैं वो भी अब खुल चुकी हैं। के अलावा जो कारोबार इस्तेमाल शुदा गाड़ियों का खरीदो फरोख्त जो है वो भी अब आज से ओमान में रीओपन है। के अलावा मोटरसाइकिलों साइकिलों की फरोख्त की दुकानें, मरम्मत की दुकानें, डिजिटल प्रिंट की दुकानें खुल गई हैं, खताती की दुकानें खुल गई हैं, जो प्लास्टिक के लिए दुकानें सेल करने के लिए और सिलाई जो है वो खुल चुकी है। शीशे की दुकानें जो है वो खुल चुकी हैं। इसके अलावा फोटो फ्रेम और इस तरह के तस्वीरें बनाने की दुकानें हैं वो भी खुल चुकी हैं। सिक्योरिटी के जो दफातर हैं और बाकी सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन करने वाले दफातर वो भी खुल चुके हैं। इसके अलावा गाड़ियों का एयर कंडीशन का काम करने वाला जितना भी कारोबार है इसमें मरम्मत और नए सामान सेल करने वाली दुकानें रीओपन हो चुकी हैं। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों के जो शोरूम मुख्तलिफ जगहों पे दुकानें होती हैं वो भी अब से ओमान में खुल चुकी हैं। इस खाना तैयार करके डिलीवरी देने वाले कारोबार है वो भी अब खुल चुका है। इसके अलावा वो कारोबार जो खाना पकाने का सामान तैयार करते हैं वो भी खुल चुका है। वो दुकानें जो गाड़ियों के लिए डेंटिंग पेंटिंग का सामान सेल करती हैं वो भी खुल चुकी हैं। फर्नीचर की दुकानें खुल गई हैं। इसके अलावा बिलिंग सर्विस के दफातर खुल गए हैं। ऐसी दुकानें जो घरेलू सामान की अशिया फरोख्त करती हैं वो भी अब से रीओपन हो चुकी हैं। और वो दुकानें जो खेलों सामान, शूज और टी शर्ट वगैरह सेल करते हैं वो भी कल से रीओपन है। इसी दुकानें जो कॉस्मेटिक का सामान फरोख्त करती हैं वो भी रीओपन है। इसके अलावा अबायाज की जो दुकानें हैं, बुरके की दुकानें वो भी आज से रीओपन है। वो दुकानें जो रेडीमेड कपड़े सेल करती हैं वो भी खुल चुकी हैं। बच्चों के कपड़े और मुख्तलिफ किस्म के कपड़े जो सेल करने वाले शोरूम हैं, दुकानें हैं वो अब ओमान में खुल गई हैं। वो दुकानें जो रवायती ओमानी लिबास बेचती हैं यानी कि जो सर पे बांधने वाला रुमाल होते हैं, मसर और जूते वगैरह, इस तरह की परफ्यूम वगैरह, ये जो दुकानें वो भी खुल गई हैं। बच्चों के लिबास की दुकानें वो भी खुल गई हैं। मसनूई जो घास बेचने वाली दुकानें यानी जो घरों के आगे दफातर में कालीन की तरह डेकोरेशन के लिए घास रखा जाता है वो दुकानें भी खुल गई हैं। खुशबू फरोख्त करने वाली परफ्यूम वगैरह की दुकानें भी खुल गई हैं। इसके अलावा कालीनों की सफाई करने वाली दुकानें खुल गई हैं। ये कारोबार खुल गया है, घरों में भी जाके कालीनों की सफाई और ये सब कारोबार अब खुल चुका है। इसके अलावा वॉलपेपर की दुकानें, घरों में जाके भी काम किया जा सकता है और दुकानें भी खुल चुकी हैं। पर्दों के काम की दुकानें हैं वो भी खुल चुकी हैं। इसके अलावा वो दुकानें जो बच्चों के खेलों का सामान सेल करती हैं वो भी खुल गई हैं। वो कारखाने जिनमें मिट्टी के बर्तन बनते हैं, मिट्टी से सामान बनता है वो भी खुल गए हैं। इसके अलावा गिफ्ट शॉप भी खुल चुकी हैं। इसके अलावा वो दुकानें जो चमड़े की मसनूआत और बैग वगैरह सेल करती हैं वो भी खुल चुकी
चुकी हैं। कालीनों की दुकानें, कारपेट्स की दुकानें जो हैं वो भी खुल चुकी हैं। ऐसे दफातर जो तजारती ब्रांड्स और पेटेंट रजिस्टर्ड करते हैं वो भी खुल गए, और वो कारोबार जो तामीराती सामान किराए पर देते हैं वो भी खुल चुके हैं। यानी बिल्डिंग बनने के टाइम पे जो मशीनें, जो सामान चाहिए होता है किराए पे, अब वो दुकानें खुल गई हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ कंपनियों के जो ऑफिसेज थे टेलीकम्युनिकेशन के, जैसे ओरिडो, ओमानटेल और बहुत सारी कंपनियों के जो दफातर थे वो भी खुल चुके हैं। इसके अलावा जो गाड़ियों के शोरूम थे, टोयोटा के, निसान के, ये तमाम शोरूम अब खोल दिए। ऊंट का और घोड़सवारी का सामान जो है वो सेल करने वाली तमाम शॉप, ये कारोबार भी खुल चुका है। गाड़ियों की एसेसरीज का जो सामान सेल करते हैं वो खुल चुकी हैं। जो गाड़ियों की मख्फी कारोबार है वो भी कल से ओमान में रीओपन हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप तमाम लोगों को मुबारक हो जिनके कारोबार खुल गए हैं। जिनके कारोबार अभी बंद हैं उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा करे, और एहतियात कीजिए, क्योंकि इसके साथ ही गाइडलाइन भी बताई है जिस गाइडलाइन पर आपको अमल करके अपनी शॉप